बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ देयर रिडम्पशन के सारे केसेस एक साथ डिस्कस कर लूँगा एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवीजन करते समय ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, डिबेंचर्स वैसे जो है तीन तरह से इशू हो सकते हैं, आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो जो पहली एंट्री होती है वो इस बात को ध्यान रख के बनाई जाती है कि डिबेंचर इशू कैसे हुए हैं, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। लेकिन एंट्री तीनों ही केसेस में पहली वाली ऐसे ही बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब इसमें अमाउंट कैसे फिल करते हैं? जो भी आपके नंबर और डिबेंचर इशू किए गए हैं, हम यहाँ फिलहाल फुल सब्सक्रिप्शन लेके चल रहे हैं बच्चों, ना कि अंडर सब्सक्रिप्शन, ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जितने नंबर और डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं या अलॉट किए हैं वो इनटू इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर। ठीक है बच्चों, अब ये इशू प्राइस क्या होता है? वो इशू प्राइस फेस वैल्यू के इक्वल भी हो सकता है अगर डिबेंचर पार पे इशू हुए हैं तो। ये फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट भी हो सकता है अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो। और ये फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो। ठीक है बच्चों, तो डिबेंचर्स अगर तीन तरह से इशू हो सकते हैं तो तीनों ही केसेस में जो आपका इशू के तीनों केसेस हैं सेम एंट्री बनेगी, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर, इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर। तो बच्चों जब ये पहली एंट्री पास हो जाती है डिबेंचर्स के इशू करने की और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, तो सेकेंड एंट्री इस तरह से बनाई जाती है। अगर ये डिबेंचर्स इशू पार पे हुए थे और रिडीम भी पार पे होंगे तो केवल ये दो नाम आएंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। X% की जगह 6%, 10%, 8% जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। यानी अगर डिबेंचर इशू पार पे हुए थे, रिडीम पार पे, तो केवल ये दो नाम आएंगे, बाकी कोई नाम नहीं आएगा। और अगर ये डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे थे और रिडीम पार पे होंगे तो केवल ये तीन नाम आएंगे। ये दो नाम तो आएंगे आएंगे, डेबिट में डिस्काउंट और इशू डिबेंचर अकाउंट और आ जाएगा। क्लियर बच्चों? और अगर ये डिबेंचर्स इशू प्रीमियम पे होते और रिडीम पार पे, तो यहाँ पर ये दो नाम अब भी आएंगे, बट डिस्काउंट की जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा और डिस्काउंट तो डेबिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने तीन केस डिस्कस करे अभी, ये तीन केस वो थे जहां डिबेंचर इशू या तो पार पे हुआ होगा या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, लेकिन रिडीम जो है वो भी पार पे हो रहा है। दैट्स वाई ये दोनों नाम जो रेड पेन से लिखे हैं ये भी बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर इशू पार पे हुए हैं तो केवल ये दोनों नाम आएंगे, अगर इशू प्रीमियम पे हुए हैं तो ये तीनों नाम आएंगे, इशू डिस्काउंट पे हुए हैं तो ये तीनों नाम आएंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों नाम आ नहीं सकते क्योंकि हमने अभी माना है कि डिबेंचर रिडीम होंगे वो पार पे ही होंगे। तो ये दोनों नाम इन एवरी केस कॉमन ही रहेंगे, चाहे इशू पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे हो। तो बच्चों जो अभी तक मैंने तीन केस डिस्कस करे वहाँ डिबेंचर्स या तो पार पे इशू हो रहा था या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, लेकिन रिडीम तीनों ही केस में वो पार पे ही हो रहा था। दैट्स वाई इन दोनों नाम का जिक्र मैंने नहीं किया, लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स अकाउंट का और प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर्स अकाउंट का। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम होने जा रहे हैं या होंगे इन द फ्यूचर तो ये दोनों नाम आएंगे ही आएंगे। डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट आएगा और क्रेडिट साइड में प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर्स अकाउंट आएगा। ठीक है बच्चों, यानी अगर डिबेंचर्स पार पे इशू हुए थे और वो रिडीम प्रीमियम पे होने जा रहे हैं तो देखिए ये दो नाम तो आएंगे ही आएंगे। ये दो नाम तो हर केस में कॉमन है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और उसके अलावा लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यानी कि डिबेंचर अगर पार पे इशू हुए थे, रिडीम प्रीमियम पे होंगे तो। अब एक केस वो डिस्कस करते हैं जहाँ डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुए थे और रिडीम भी प्रीमियम पे होंगे। तो अगर क्योंकि डिबेंचर इशू प्रीमियम पे हुए थे तो ये तीन नाम तो आने ही आने हैं, बिकॉज द डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट प्रीमियम। बट क्योंकि वो प्रीमियम पे रिडीम भी होने जा रहे हैं तो ये दो नाम भी आएंगे, डेबिट में लॉस ऑन इशू डिबेंचर का नाम आएगा और क्रेडिट में प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर का नाम आएगा। क्लियर बच्चों? और अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए थे और रिडीम प्रीमियम पे तो ये तीनों नाम आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा ये दोनों नाम आएंगे ही आएंगे, एसपीआर का नाम नहीं आएगा। एक बात मैं और आपको बताऊंगा लेकिन वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों जो डिस्काउंट या जो लॉस होता है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स उसको इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स ही राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट को या लॉस को इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स ही राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी क्लोज कर दिया जाता है। अब इसको जो क्लोज किया जाता है वो दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्लोज करोगे, ठीक है,
या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम को दी जाती है, सेकंड प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को दी जाती है इनको राइट ऑफ करने के लिए। अगर लॉस या डिस्काउंट या दोनों जो भी होंगे वो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ हो सकते हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये है नहीं या ये कम पड़ जाए तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ा करेगी। अकेला ये कर सकता है तो ठीक है, इससे ही राइट ऑफ कर देंगे। अकेला ये नहीं कर पा रहा तो जितना कम बढ़ गया उतना स्टेट ऑफ पीनल ले लेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर है ही नहीं तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा डिस्काउंट को या फिर लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर को। ये जो किया जाता है एज पर AS 16 किया जाता है, जितने भी ये कैपिटल लॉसेज होते हैं दैट हैज़ टू बी रिटन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, या ये जिस साल ये इनकर्ड हुए हैं उसी साल इनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। नॉर्मली एंट्री एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों? तो बच्चों जो डिस्काउंट या जो लॉस होता है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स उसको इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स ही राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट को या लॉस को इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स ही राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी क्लोज कर दिया जाता है। अब इसको जो क्लोज किया जाता है वो दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से क्लोज करोगे, ठीक है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम को दी जाती है, सेकंड प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को दी जाती है इनको राइट ऑफ करने के लिए। अगर लॉस या डिस्काउंट या दोनों जो भी होंगे वो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ हो सकते हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये है नहीं या ये कम पड़ जाए तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ा करेगी। अकेला ये कर सकता है तो ठीक है, इससे ही राइट ऑफ कर देंगे। अकेला ये नहीं कर पा रहा तो जितना कम बढ़ गया उतना स्टेट ऑफ पीनल ले लेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर है ही नहीं तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा डिस्काउंट को या फिर लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर को। ये जो किया जाता है एज पर AS 16 किया जाता है, जितने भी ये कैपिटल लॉसेज होते हैं दैट हैज़ टू बी रिटन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, या ये जिस साल ये इनकर्ड हुए हैं उसी साल इनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। नॉर्मली एंट्री एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों?